डंकन पास किन्हें अलग करता है? डंकन पास जो है वह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है वह अलग करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह जम्मू एंड कश्मीर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भाडला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वह राजस्थान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा गोदावरी बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी खनिज जो है वह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना किन शहरों को जोड़ता था? तो दिल्ली और अमृतसर को जो है यह जोड़ता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पंचमढ़ी जो है वह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर किस नदी के किनारे है? तो अमृतसर जो है वह किसी भी नदी के किनारे में अवस्थित नहीं होता है अमृतसर जो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुंदरवन को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो सुंदरवन को जो है सन 1987 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकट झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोकट झील जो है वह तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में है? तो माउंट आबू जो है वह विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है वह पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पालघाट किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट जो है वह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी जो है वह कोहिमा कहलाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरा की राजधानी? तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वह शिलांग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिलांग नदी अरुणाचल में किस नाम से जानी जाती है? तो शिलांग नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा किस देश में है? तो भारत में सुंदरवन डेल्टा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दामोदर नदी क्या कहती है? दामिना नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ जाते हैं इससे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहते हैं, इसके चलते भी और बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1987, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पहली बार राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है सन 2014 को शुरू किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो अटल भूजल योजना जो है भूजल प्रबंधन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो पीएम कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा प्लस कृषि से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य, तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य जो है वो बंदरगाह का विकास करना है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? भारत माता परियोजना का संबंध जो है वह सड़क निर्माण से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ान योजना किससे संबंधित है? उड़ान योजना जो है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेतु भारत परियोजना जो है वह उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है रेलवे और ओवरब्रिज जो प्लस अंडरपास पास करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन किससे संबंधित है? तो यह जो है DILRMP से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामित्व योजना का उद्देश्य, स्वामित्व योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण संपत्ति कार्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन किस मंत्रालय का है? तो राष्ट्रीय हरित राज्य मिशन जो है वह सड़क परिवहन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नमामि गंगे का नोडल मंत्रालय, नमामि गंगे का नोडल मंत्रालय जो है वह जल शक्ति से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थ गंगा अवधारणा किससे संबंधित है? अर्थ गंगा अवधारणा जो है गंगा किनारे आर्थिक गतिविधि से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर नल से जल सन 2024, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटल टनल किन्हें जोड़ती है? तो अटल टनल जो है मनाली और लेह को जोड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला कहाँ है? तो यह लद्दाख में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह जो है ईरान में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। INSTC कॉरिडोर किन्हें जोड़ती है? तो यह भारत, रूस और ईरान को जोड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलारन मल्टी मार्ड प्रोजेक्ट किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत नेपाल के बीच में सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो पंचेश्वर जो है वह भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टीपाईमुख बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह जो है बराक नदी पर प्रस्तावित है टीपाईमुख बांध, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो फरक्का बैराज दैवत दामोदर नदी पर अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है वह महानदी में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 से लेकर 100 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी क्वेश्चन एंड उसके आंसर। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन एंड आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज देखने का मौका पाएँ, वो भी फ्री में। धन्यवाद।